तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, अब उसके हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम आपको इस क्वेश्चन को दो तरीकों से बताने वाले हैं, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर और दूसरे हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बेसिस पे बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम समझने का कोशिश करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मींस एक कोई ट्रायंगल है एबीसी और उसमें जो है उस ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो आपका राइट एंगल है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां से मैंने इस ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी, और मैंने एंगल बी को 90 डिग्री भी यानी राइट एंगल भी रखा। अब इसमें कह रहा है इफ tan a इक्वल टू 1/3। अब यहां से हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको समझते हैं tan a मींस tan जो रेशियो होता है वो किस साइड का रेशियो होता है, वो आपके परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो होता है। तो यानी परपेंडिकुलर आपका कितना, तो 1/√3, तो परपेंडिकुलर आपका 1 और बेस आपके √3। जब tan a कह रहा है मींस ये किसके रिस्पेक्टिव चल रहा है, तो ये एंगल a के रिस्पेक्टिव चल रहा है। तो इसके अनुसार बेस क्या हो जाएंगे, तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर आपके बीसी हो जाएंगे, मींस ये आपका 1 कह रहा है। और आपके बेस क्या हो जाएंगे, तो ए से लगे हुए जो साइड हैं किसको छोड़ के, हाइपोटेनस को छोड़ के, वही तो आपके क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो बेस आपके √3 हो जाएंगे। अब जब ये √3 ये 1, तो ये आपको फाइंड करना है। अब ये आप जानते हैं क्या, तो AC बराबर में हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या, तो AB के स्क्वायर और प्लस किसके, तो प्लस BC के स्क्वायर। तो यहां से आपके ये हो जाएंगे। अब ये जब आप निकालेंगे तो ये √3 के स्क्वायर हो जाएंगे, AB चूंकि √3 है, और प्लस BC, तो BC आपके 1 है, तो ये 1 के स्क्वायर हो जाएंगे। √3 के स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 3 हो जाएंगे और 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 हो जाएंगे। तो यहां से आपके ये √4 निकले, तो √4 से आपका क्या निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, यानी AC आपके कितने निकल गए, AC आपके हाइपोटेनस 2 निकल गए। अब यहां से ये कुछ रेशियो है, इन रेशियो को भी हम पहले निकाल लेते हैं। तो साइन ए से जब हम चलेंगे तो साइन ए किसकी साइड के रेशियो हो जाएंगे, मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, तो 1/2। फिर आपके cos c के बारे में कह रहा है cos c, तो यानी c। अब इस बात को समझिए, cos c, तो c बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो c से लगे जो साइड हुए वही तो बेस है, यानी 1, और बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस सबके लिए कांस्टेंट ही होता है, 1/2। अब cos a, तो cos a को रिप्रेजेंट करते हुए जब हम चलेंगे तो इसके क्या रेशियो हो जाएंगे, cos a, तो बेस आपके हो जाएंगे a से जुड़े हुए साइड यानी AB √3, और बाय में हाइपोटेनस तो 2। फिर उसके बाद sin c, तो c से जब हम चलेंगे तो ये आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर इसके सामने का साइड, तो √3, और बाय में हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम, तो 2। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, sin a इंटू cos c, तो sin a आपका 1/2 है, और इंटू cos c, तो cos c भी आपका कितना है, 1/2 है, और प्लस का साइन है cos a इंटू sin c, तो cos a आपके कितने हैं, √3/2 है, और sin c, तो sin c आपके कितने हैं, तो √3/2 है। अब इसके वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो ये 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। √3 इंटू √3, जब 2 3 रूट के अंदर हैं तो ये पेयर में से एक निकल जाएंगे और रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3/2 2 जा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जब हम इस फ्रैक्शन वाले ऐड को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 4 हैं, तो इन दोनों 4 में से एक 4 ही तो आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नंबर आ जाएंगे, एलसीएम। अब ये जब 2 4 यानी समान नंबर ही हैं, तो ऊपर में हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, 1 + 3, तो ये आपके निकल के आ गए 4/4। 4/4 का मतलब है आपके आगे 1। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो cos a इंटू cos c, तो cos a आपके √3/2 है और cos c आपके 1/2 है, तो √3/2 इंटू 1/2, और फिर प्लस का साइन है, क्या कह रहा है, जो कि sin a इंटू sin c, सॉरी माइनस का साइन है, तो माइनस sin a इंटू sin c, तो 1/2, और इंटू sin c, तो √3/2।
ये आपके हो गए। अब यहां से आपके क्या निकलेंगे, तो √3 में 4 और माइनस में फिर यहां से भी आपके निकल जाएंगे √3 में 4। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, 0 ही तो बचेंगे। यानी फर्स्ट का आंसर आपका कितना आया, वैल्यू 1 आया, और सेकेंड का वैल्यू कितना आया, तो 0 आया। अब इसी चीज को हम तो यहाँ पे साइड के रेशियो के ऊपर निकाले, अब इसी चीज को हम एंगल यानी थीटा का वैल्यू रख करके निकालेंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। अब यहां से स्टूडेंट जब आप चलेंगे तो यहां तो आपका वैल्यू ये निकला था साइड से, ये इसका 1 निकला था, ये इसका 0 निकला था। अब यहां से चलते हैं 10a कह रहा है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1/√3, यानी हमको a के वैल्यू निकालना है। 10a के क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, एंगल यानी थीटा के वैल्यू निकालना है। तो ये एंगल, अब 10 मींस किस थीटा के रेशियो जो होते हैं वो 1/√3 होता है। तो आप पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, क्या 1/√3 जो होता है वो 10-30 डिग्री के रेशियो होते हैं 1/√3। तो अब यहां से समझ लीजिए, जब ए एंगल आपका 30 डिग्री है तो आपका सी एंगल कितने हो जाएंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपके जब एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो अदर दो साइड्स जो हैं वो सम ऑफ कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये 30, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से ये आपके आ गए। तो ए आपका कितना, तो ए आपका एंगल 30 डिग्री है और सी आपका एंगल कितना, तो 60 डिग्री है। तो 10-30 डिग्री इक्वल टू कितने, तो 1/√3, तो ए का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो उसी तरीके से सी का वैल्यू फिर आप कैसे निकाल लेंगे, तो चूंकि अदर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के सम ऑफ में होता है, तो एक 30 तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से चलते हैं साइन ए का मतलब 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं 1/2 कॉस सी और सी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो कॉस सी के वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू आपके हो जाएंगे √3/2। समझ रहे होंगे स्टूडेंट। अब यहां कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब 30 डिग्री, क्योंकि ए का वैल्यू है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे। सॉरी यहां पे हम गलत कर दिए हैं, यहां पे आपके 1/2 होंगे ना, क्योंकि 30-20 cos 30 बराबर होता है sin 30 के 1/2। अब यहां cos 30 तो √3/2 और sin c, cos a था, अब sin c तो sin आपके 60 डिग्री, तो ये भी आपके क्या होंगे √3/2। तो यही चारों तो रेशियो हैं यहाँ पे। अब हम इसको यहां से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो ये आपके क्या निकल जाएंगे, तब उसमें आपको जो है ये साइड जो है वो आपके ये साइड निकालने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से एंगल से निकालेंगे तो यहां sin 30 sin a इंटू कॉस सी, तो sin a इंटू कॉस सी तो आपके क्या हो जाएंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस में cos a इंटू साइन सी, तो cos a इंटू साइन सी तो √3/2 इंटू में √3/2। अब यहां से आपके क्या निकल के आ जाएंगे, तो 1/4 और प्लस में क्या 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 करेंगे तो बाय में 4 आएंगे और ऊपर में भी 4 आ जाएंगे। अब ये क्या निकल के आ गए, तो 1 निकल के आ गए। पहले जैसा निकाले थे वैसे ही सेम यहाँ पे निकालने के बाद आपके ये आ गए। तो स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, cos a इंटू कॉस सी, तो cos a इंटू कॉस सी कह रहा है, तो cos a का वैल्यू 30 यानी cos a तो √3/2 यानी √3/2 इंटू cos c, तो cos c आपके क्या हो जाएंगे cos c यानी cos 60 तो 1/2 और माइनस में आपका कह रहा है माइनस sin a इंटू साइन सी, तो sin a sin 30 का वैल्यू कितना, तो 1/2 और इंटू में sin c, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2। यहां से अब आप देख पा रहे होंगे क्या, तो यहां से ये आपके √3 इंटू 1 तो √3 और बाय में 2 2 जा क्या, तो 4
और फिर माइनस में √3 इंटू 1 तो √3 और बाय में क्या तो 4। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से ये आपके 0 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देखें यहाँ पे जो कि यदि आप रेशियो यानी साइड के रेशियो से चलें या फिर आप थीटा के रेशियो से चलें, थीटा से चलें, तो वो दोनों जो आएंगे दोनों तरीके से कैसे आएंगे सेम आएंगे। वहां पे हमको तो हाइपोटेनस भी निकालने के लिए पड़ा था, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ उसके वैल्यू रख करके याद रख करके क्या कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।